ZX Limited has made purchases worth USD 80,000 on 1st May 2022 for which it has to make a payment on 1st November 2022। तो ZX Limited नाम करके एक कंपनी है, उसने $80,000 का उसने परचेज़ किया है 1 मई 2022 को, और उसको 6 महीने बाद मतलब कि 1 नवंबर 2022 को उसको पेमेंट करनी है। द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज़ INR पर USD 75। अभी की जो प्रेजेंट की जो रेट चल रही है वो चल रही है $1 इज इक्वल टू ₹75 की रेट चल रही है। द कंपनी कैन परचेज फॉरवर्ड डॉलर्स एट INR पर USD 74। लेकिन कंपनी जो 6 महीने के लिए जो उसको पेमेंट करनी है ना, 6 महीने बाद जो उसको पेमेंट करनी है, तो 6 महीने के लिए वो एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट होगा वो होगा $1 इक्वल टू ₹74। देखो अभी करंट की जो स्पॉट रेट चल रही है वो इन्होंने बता रखी है $1 इक्वल टू ₹75, लेकिन वो जो फॉरवर्ड परचेज जो एग्रीमेंट है वो 6 महीने का परचेज कर सकते हैं किस रेट पे, $1 इक्वल टू ₹74 पे। द कंपनी विल हैव टू मेक एन अपफ्रंट प्रीमियम एट द रेट 1% ऑफ द फॉरवर्ड अमाउंट परचेज। कह रहा है कि जो कंपनी है, जो ZX लिमिटेड है, उसको अपफ्रंट प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ अपफ्रंट प्रीमियम क्या होता है। देखो, जब आप कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब आप परचेज करोगे तो आप फ्री में तो कर नहीं लोगे, आपको कोई ना कोई प्रीमियम या आपको किसी तरीके का फीस तो देना पड़ेगा ना। तो वही बता रहा है, जो अपफ्रंट प्रीमियम है ना, एक तरीके का फीस है। अच्छा, इसको आप इस चीज़ से भी लिंक कर सकते हो कि जब हम जब FR में जब हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी हम जब लोन लेते वक्त लोन लेते वक्त उसमें हम अपफ्रंट जो चार्जेस हैं, फीस है, वो पे करते हैं, उससे भी आप लिंक कर सकते हो। तो ये जो अपफ्रंट प्रीमियम है ये है कितना, ये कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट होगा ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, उसका 1% ये अपफ्रंट प्रीमियम है। लेकिन ये जो अपफ्रंट प्रीमियम है ना, ये आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करते वक्त ही पे करना पड़ेगा। ठीक, ये बता रहा है। द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू ZX लिमिटेड इज 10% पर एनम। कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो 10% पर एनम का है। यानी ये कह सकते हो, ये क्या हमें बता रखा है, एक तरीके से हमें डिस्काउंटिंग रेट बता रखी है या फिर इंटरेस्ट रेट हमें बता रखा है। ठीक है। द कंपनी कैन हैज इट्स पोजीशन विद द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ USD इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑन 1 मई 2022। कह रहा है कि जो कंपनी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट होगा ना, जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट होगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो कंपनी, हम निकाल लेते हैं कि एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जो है वो कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है। देखो, हमें रेट दे रखी है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इन दोनों को हम अगर इंटू कर दें और जो भी आंसर आए, इन सभी आंसर को अगर हम टोटल कर दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ये हमारी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकल के आ जाएगी। तो निकाल के तो देखें जरा कंपनी क्या मतलब सोच रही है कि कितना आएगा एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी फॉर अ सुटेबल कवर फॉर रिस्क। अपने को कंपनी को बताना है कि जो रिस्क को कवर करने के लिए अपने को कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज करना चाहिए या फिर अपने को जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो देखो, अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के ऊपर हम भरोसा करते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आ रही है वो आ रही है ₹74.70, यानी $1 इक्वल टू 74.70। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें जो पे करना अमाउंट जो पे करना पड़ेगा 1 नवंबर को, कितना पे करना पड़ेगा, तो 1 नवंबर को अगर जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है वो $1 इक्वल टू 74.70 होगी और हमें पे करना पड़ेगा $80,000 उस दिन, तो हमें जो एक्सपेक्टेड रुपीज़ में जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा वो है 59,76,000 पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम फॉरवर्ड परचेज जो एग्रीमेंट है 6 महीने का, अगर हम वो परचेज कर लेते हैं तब हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से तब हमें $1 में हर $1 के लिए 74 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी टोटल पेमेंट हमारी जाएगी $80,000 इंटू 74, यानी जो 1 नवंबर को जो हमारी पेमेंट जाएगी वो 59,20,000 जाएगी, जो कि इससे कम है। लेकिन हम जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हम परचेज़ कर रहे हैं उसके लिए हम अपफ्रंट प्रीमियम भी तो पे कर रहे हैं ना 1% का। तो मई में हमने 1% का जो प्रीमियम है वो पे किया था, तो वो जो प्रीमियम पे किया था उसका मतलब कितना पे किया था, तो 59,20,000 का ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट है, टोटल अमाउंट है। इसका 1% हमने मई में पे किया था, लेकिन हम जो टोटल जो पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं नवंबर में, मई में तो नहीं कर रहे हैं ना। यानी हमने ऑलरेडी 6 महीने ऑलरेडी हम एक अमाउंट
एक पर्टिकुलर अमाउंट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, कितनी 59,200 का हम ऑलरेडी मई में अमाउंट पे कर चुके हैं, तो उसकी वैल्यू नवंबर में कितनी होगी, क्योंकि पेमेंट तो हमें नवंबर में करनी है, तो उस हिसाब से नवंबर में हमें 59,20,000 की पेमेंट तो करनी है, और एक 59,200 एक मिनट 59,200 की पेमेंट ऑलरेडी मई में कर चुके हैं, तो उसकी वैल्यू नवंबर में क्या होगी, तो उसके लिए हम ये फ्यूचर वैल्यू वाला जो फॉर्मूला है वो लगा लेंगे। रेट कितना है, रेट 10% है, और टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड 6 महीने का है, तो 6/12 करोगे तो आंसर 62,160, यानी वो प्रीमियम जो हमने मई में पे किया था, 1 मई को जो पे किया था, जिसका वैल्यू था 59,200 का, उसकी वैल्यू नवंबर में जा कर के 10% के हिसाब से हो जाएगी 62,160, यानी टोटल जो हमें कॉस्ट पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी, ये तो हमें पेमेंट करना है प्लस ये जो हमने नवंबर में पे किया, जो मई में पे किया था, उसकी वैल्यू नवंबर में इतनी हो जाएगी, यानी टोटल वैल्यू हमने कितनी पे करी, हमने पे करी 59,82,160 की पेमेंट करी, जो कि देखो इससे ज़्यादा हो रही है। यानी अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हैं ना, तो हमें टोटल इतनी की पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन वहीं पे अगर हम जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है उसके ऊपर भरोसा दिखाते हैं तो हमें इतने की यानी कम की पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब हमें जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना वो हमें परचेज नहीं करना चाहिए। ख़त्म, इतना ही आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा।